ओम शांति। तारों से परिपूर्ण आकाश कितना प्यारा लगता है। तारों से परिपूर्ण आकाश कितना प्यारा लगता है। सचमुच आपका साथ कितना प्यारा लगता है। साकार में भले ही आप सम्मुख उपस्थित नहीं हैं, अव्यक्त पालना का अद्भुत एहसास भी कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा लगता है। परम आदरणीय भाई जी का संपूर्ण जीवन आदर्श व आध्यात्मिक ऊंचाई का जीवंत उदाहरण है। भाई जी ने दीदी जी को भी ऐसे ही सिद्धांत सिखाए और सेवाओं में आगे बढ़ाया। मधुबन की पावन धरा पर सेवा का सौभाग्य दिलाया। दादी दीदियों के नजदीक प्यार भरा एहसास कराया। भावनाएं हो परंतु भावनाओं में बहना नहीं, ऐसा मजबूत बनना सिखाया। स्नेही बहन हो इंदौर जोन की ऐसा ऊंचा स्वमान जगाया। ओ प्यारे भाई जी, आपके एहसानों का कितना न गुणगान करूं। ऐसी अद्वितीय छत्र छाया जो भूले न भुलाए, आपने एहसास कराया। इन्हीं दिल को छू लेने वाली अनुभवों को लेकर पुनः हमारे बीच आ रही हैं आदरणीय मंजू दीदी जी। ओम शांति। अभी तक की कड़ियों में आपने जाना कि किस प्रकार एक संकोची बहन को भाई जी ने वो पर दिए, वो उड़ान दी, और भाई जी के लिए ये उद्गार निकल रहे हैं कि भाई जी, हमारी खामोशी हमारी आदत थी, लेकिन इन दूरियों में भी हमारी चाहत थी। हमारी जिंदगी अगर खूबसूरत है भाई जी, तो उसकी वजह आपकी मुस्कुराहट है, आपकी ही मुस्कुराहट है। जोन से, दिल्ली ओआरसी से और सेवाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए भाई जी ने मुझे मधुबन बेहद के मंच पर कैसे लाया, उसका भी एक अद्भुत अनुभव है। रायपुर में तो आदरणीय मृत्युंजय भाई जी जब एजुकेशन विंग के प्रोग्राम में आए थे शिक्षकों के बीच में, तो उन्होंने सुना ही था कि भाई जी विशेष मंजू बहन को शिक्षकों के बीच में संबोधन देने के लिए कह रहे थे, और उन्होंने भी सुना ही था। तो भाई जी ने एजुकेशन विंग में भी बहुत आगे लाया, स्थान दिया और महारथियों के नजर में मुझे लाया। मधुबन बेहद का मंच, जिस पर आने के लिए लोग तरसते हैं, कलाकार आते हैं और 5 मिनट का प्रोग्राम देकर अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। मुझे याद है कि सभी विंग्स में किस प्रकार भाई जी मुझे आगे ला रहे थे। हालांकि मैं जोन में किसी भी विंग की कोऑर्डिनेटर नहीं हूं, लेकिन भाई जी ने हर विंग में मुझे एक स्थान दिलाया, पहचान दिलाई। मुझे याद है ज्ञान सरोवर के वो अनमोल पल, क्या कहूं कि वहां का सुरम्य वातावरण और उस वातावरण में बाबा के प्यार की दिव्य अनुभूति। मीडिया प्रोग्राम था और विशेष सेवा के लिए भाई जी ने मुझे बुलाना शुरू किया मीडिया विंग में। उस समय कोई ऐसे मंच पर प्रोग्राम नहीं दिया था मधुबन में, लेकिन एक बार भाई जी कार से निकल रहे थे और शांतनु भाई भी खड़े थे, हम भी खड़े थे। भाई जी ने कार रोकी और शांतनु भाई को अपने पास बुलाया, मुझे भी बुलाया और शांतनु भाई से कहा कि हम तुम्हें अपने जोन से
मीडिया सेवा के लिए एक ऐसी बहन को दे रहे हैं जो ऑलराउंडर है, सब कुछ कर लेगी, गीत भी गा लेगी, डांस भी कर लेगी, भाई जी थोड़ा हंसाया भी करते थे, डांस भी कर लेगी और साथ साथ शिविर भी करा लेगी, मन संचालन भी कर लेगी, स्टेज भी सजा देगी, जो सेवा इससे करवाना हो वो कर देगी भाई जी। तो भाई जी ने विशेष शांतनु भाई से ये वाली बात कही और मैं भाई जी की तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। शांतनु भाई ने मेरे तरफ देखा और फिर कहा, अच्छा इस बहन को सब कुछ आता है? तो भाई जी ने कहा, सब कुछ आता है इस बहन को, आप इससे जो सेवा करवाना है करवा लो। आज तक शांतनु भाई मीडिया सेवा में जब भी मैं जाऊंगी तो ये वाली लाइन जरूर कहते हैं कि आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी ने तुम्हें हर सेवा के लिए कहा है और मीडिया सेवा में तो दोनों बार आना ही है। तो वो मुझे जाने अनजानेपन में आदरणीय भाई जी की स्मृति जरूर दिला ही देते हैं। तो मीडिया सेवा में भी आदरणीय भाई जी ने ही लाया। तो वहां पर भी ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बाबा भी हर कला को पहचान रहा हो, शांतनु भाई ने भी आदरणीय भाई जी के कारण पहचान लिया। तो विशेष कल्चरल प्रोग्राम में तो शांतनु भाई भी आगे रखते ही हैं, क्योंकि भाई जी ने आगे रख दिया था। और साथ साथ चाहे शिविर हो, चाहे मन संचालन हो, तो मीडिया सेवा में भी भाई जी का प्रतिनिधित्व करते हुए, मैं क्या कहूं, भाई जी का प्रतिनिधित्व तो नहीं कह सकती, लेकिन भाई जी की स्मृति आते ही और मीडिया प्रोग्राम की जैसे ही डेट फिक्स होती है तो दिल से भाई जी के लिए वो प्रेमांजलि निकलती है और हम मधुबन अपने प्यारे बाबा के घर में दोनों बार मीडिया सेवा में पहुंच जाते हैं। तो मीडिया में भी सेवा कैसे करना चाहिए, ये कला भाई जी ने सिखाई। मुझे याद आता है कि भाई जी ने हमें एक बार कहा था कि देखो मंजू बहन, अगर आप हर संडे संडे न्यूज़ बना करके देती हो तो क्या होता है कि वो न्यूज़ बहुत अच्छे से मंडे को आ सकती है, या तो शनिवार को दिया करना या तो इतवार, और देख लेना कि कोई जयंती या कोई पुण्यतिथि ऐसी तो नहीं है जिससे अपनी न्यूज़ न आ पाए। हमको ऐसे समय में न्यूज़ देना चाहिए जिससे हमारी न्यूज़ बहुत अच्छे से आ पाए। तो छोटी छोटी बातें। फिर देखते थे हम कि भाई जी मुरली सुनने के बाद अमृत बेले का योग और मुरली सुनने के बाद जो भी पेपर आते थे चेंबर में, हम देखते थे कि जहां अपनी न्यूज़ आई हुई है तो कौन से पेज पे आई हुई है और उसमें मुख्य बात क्या है उसको अंडरलाइन करके रखते थे, ताकि बहनों को पेज पलटने में भी दिक्कत न हो। हमें लगता है, ऐसा महसूस होता है कि बड़े हमें जाने अनजानेपन में क्या 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 सिखाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार मीडिया के प्रति भाई जी को बहुत था और भाई जी ने कहा कि अगर मीडिया आपसे जुड़ा हुआ है, कभी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो मीडिया वालों से एक अपनत्व रख कर के बातचीत किया करो, भाई कहकर संबोधन किया करो। उनको समय नहीं मिलता, वो रात को जागते हैं, दिन भर काम करते हैं, उनको ब्रह्मा भोजन खिलाया करो। और अगर उनका नाम आप पढ़ते हो, उसके आगे आप भाई लगा देते हो, उनको बहुत ज्यादा एक अपनत्व की अनुभूति होती है। तो ये मीडिया की भी सेवा हमने भाई जी से सीखी और बिलासपुर में भी हमें फिर मीडिया का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि बाबा के घर की तो ये विशेषता है ही कि एक करता है तो उसको देख करके फॉलो करने वाले भी बहुत हो जाते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि कोई अगर अच्छाई सीख रहा है किसी से तो कितनी अच्छी बात है। तो चाहे न्यूज़ बनाना हो और चाहे हमारे मीडिया के वरिष्ठ और सभी पत्रकारों से संपर्क रखने की बात हो, तो वो भी हमें भाई जी ने सिखाया और मधुबन का बेहद का मंच दिया।
और इसी प्रकार एजुकेशन विंग में भी बहुत आगे लाया। मृत्युंजय भाई जी को भी हमारे आदरणीय भाई जी से बहुत ही स्नेह था और इसी कारण मृत्युंजय भाई जी से भी मिलने के बाद ऐसा अनुभव होता था कि आज भी वो भी भाई जी जो सम्मान हम बहनों का रखा करते थे, तो भाई जी भी, हमारे मृत्युंजय भाई जी भी पूरे जोन का उसी प्रकार ख्याल रखते हैं। आज देखिए हमारे भाई जी ने जैसे हम छोटी छोटी बहनों को आगे बढ़ाया हर विशेषता के आधार पर, वैसे ही बाबा तो है ही, बाबा हर विशेषता को जान रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बड़ों के दिल में भी हमारा स्थान बना दिया वो भी अपने आप में एक अद्भुत था। तो देखिए होता है जब हम दिल की गहराइयों से जिन अपनों ने बहुत आगे बढ़ाया हो, क्यों नहीं आएगी उनकी याद। कई लोग समझते हैं कि इमोशनल होना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, मानती हूँ हमारे भाई जी भी बहुत शक्तिशाली थे, स्ट्रांग थे, लेकिन साथ साथ उनके अंदर जो इमोशंस थे ना वो प्रकट नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम भाई जी के करीब आते गए और महसूस हुआ था अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में कि इस आत्मा में भी बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, लेकिन जो बाबा के प्रति गहरा प्यार है, भावनाएं हैं, बहनें हमारी कभी कमजोर ना पड़ जाएं, कमजोर ना हो जाए, इसलिए कई बार हमारे भाई जी उन भावनाओं को दबा लिया करते थे। लेकिन भाई जी के अव्यक्त होने के बाद उस अव्यक्त पालना को मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया था। मधुबन का ही एक अनुभव कि कुछ विशेष ऑफिशियल कार्य वहां पर चल रहे थे, मैं सेवा केंद्र से अकेली ही गई थी। उस समय भाई जी का प्यार देखने के लायक था, भावनाएं देखने के लायक थी, इमोशंस देखने के लायक थे। जब उस ऑफिस के कार्य से मैं इधर से उधर चलती रहती थी और जब भाई जी के सम्मुख पहुंचती थी तो भाई जी मुझसे प्यार से पूछते थे, हुआ। मैं बस, मेरे नैन गीले हो जाते थे और मैं भाई जी से कहती थी कि नहीं भाई जी, नहीं हो पाया। तो मुझे याद है कि किस प्रकार भाई जी दादी जी से मिलने के लिए गए और मुझे साथ लेकर के गए, चाहे जानकी दादी जी से, चाहे रतन मोहिनी दादी जी से। और हमेशा कि यज्ञ की बहुत अनन्य बहन है, जब वो कहते थे तो मेरे को तो वही रोना आने लगता था और जैसे एकदम प्यार उमड़ने लगता था। तो भाई जी जैसे यहाँ बैठे हुए हैं और दादी जी बैठे हुए हैं और भाई जी दादी जी को मेरा परिचय करा रहे थे कि दादी जी इसका ये वाला कार्य हो जाना चाहिए, दादी जी इसने जोन में बहुत सेवाएं दी, बहुत प्यार से सेवा की, और अगर इस बहन को कुछ हुआ ना तो एक अमूल्य रत्न इस जोन से चला जाएगा। सोचिए, ये लाइन ही सोचिए आप, क्या मेरे नयन गीले नहीं होंगे, मेरे अंदर वो भावनाएं नहीं होंगी। कहने लगे भाई जी कि दादी आपको ये बहुत प्यार करती है, और कल आपके लिए कह रही थी कि पता नहीं मुझे दादी जी से मिलकर के इतना अपनत्व लगता है, उनके हाथ जैसे रुई जैसे लगते हैं। तो दादी जी मुझे ऐसे ऐसे करके सुन रही थी, देख रही थी, और ऐसा लगा कि जैसे मैं एक पावरफुल ओरे में हूँ, ऐसे घेरे में हूँ कि इससे मुझे कोई निकाल नहीं सकता। और उस ऑफिशियल कार्य में ऐसा लग रहा था जैसे लगातार बाबा मेरा हाथ पकड़े हुए हो, बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हो। और आखिर 15 दिन में वो कार्य संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ, और मैंने भाई जी को आकर के बताया और एकदम इमोशंस में आ गई। और भाई जी ने मुझे बहुत 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 दिल की गहराइयों से बधाई दी। मैं मानती हूँ कि हर बहन के लिए भाई जी ने, और हर जिज्ञासु के लिए भाई जी ने उसकी विशेषता को पहचान करके उसको आगे बढ़ाया होगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ाया है। लेकिन तो आ जाता है ना,
तो जो अनुभव होता है कि तेरा प्यार है बाबा, जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से, दिखाया वो नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूंगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता। तो मैं ये कहूंगी कि शायद इन शब्दों को सुनते सुनते आप भाई जी के भी प्यार को अनुभव कर पाएंगे कि भाई जी का प्यार कैसा है, दिखाया वो नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे भाई जी का प्यार कैसा है, कहूंगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता, दिखाया वो नहीं जाता। तो इस प्रकार मधुबन बेहद के घर में उन्होंने जो स्थान दिलाया, बाबा जिस स्थान पर आते हो वहां पर सेवा का मौका दिया। ऐसी सेवा में आगे बढ़ाने वाला और कौन हो सकता है भला? तो क्यों ना दूं दिल से श्रद्धांजलि, तो क्यों ना दूं मैं प्रेम से प्रेमांजलि, और क्यों ना दूं प्रेम के इन शब्दों के सुमन को, शब्दों के भाव को, शब्दों के अव्यक्त भाव को। जो सुनेगा, जो समझेगा, वो ही केवल महसूस कर सकता है, अन्य कोई भी नहीं। ओम शांति। आपको न हम भूल पाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे। जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। आपने हमें जो ममता की पालना, उस प्यार में रूहानी हर पल बिताएंगे। जो राह थी दिखाई भाई जी ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे। भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे। जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे।